चलो अब आप देखते हैं द लॉस्ट स्प्रिंग का पार्ट 2 आई वांट टू ड्राइव ए कार। साहिब की तरह अब हमें देखना है एक मुकेश नाम के लड़के की कहानी जो कि रहता है फिरोजाबाद में। अब फिरोजाबाद ना फेमस है बैंगल मेकिंग के लिए, चूड़ियां बनाने के लिए। पूरे इंडिया भर में कहीं में भी अगर ग्लास रिलेटेड कुछ भी चीज बन रहा है ना तो पॉसिबल है कि वो फिरोजाबाद से बन के आ रहा है, क्योंकि फिरोजाबाद को इंडिया का ग्लास मेकिंग इंडस्ट्री का सेंटर माना जाता है। अब तुम्हारे लिए एक सवाल यहाँ पे, फिरोजाबाद कौन सा स्टेट से है मुझे बताओ। खैर इस शहर के अंदर पे जितने भी लोग है ना वो जनरेशन से यही चूड़ियां बना रहे हैं। आज भी जो लोग रहते हैं ना वहाँ पे वो वही काम कर रहे हैं जो उनके दद्दा के दद्दा ने करा था, चूड़ियां बनाना। और हमारा मुकेश भी इन्हीं फैमिली में से एक है। बट प्रॉब्लम क्या पता है, चूड़ियां बना रहे ठीक है अच्छी बात है, बट जब कोई इंसान कुछ काम करता है ना तो उस उम्मीद से करता है कि उससे उसका जिंदगी बेटर होगा, पैसे मिलेंगे। बट ये जो बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री है ना इसने बस फिरोजाबाद के लोगों को गरीबी दिया था और कुछ नहीं। वहाँ के लोग इतना भी नहीं कमा पाते थे कि अपना भरपेट खाना जुगाड़ कर पाए। अब तुम इमेजिन कर लो उनका कंडीशन कैसा होता होगा। बट इन सब में हमारा मुकेश बिल्कुल अलग था। वो अपने बाप दादा की तरह जिंदगी भर चूड़ियां नहीं बनाना चाहता था, वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। ये उसका एक ड्रीम था। हाँ, मुकेश को मोटर मैकेनिक बनना है और मुझे मोटर ब्लॉगर बनना है। आई डोंट नो हम दोनों सक्सेसफुल हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, हमारा सपना पूरा हो पाएगा नहीं हो पाएगा। खैर अब हमारे ऑथर को भी लगता है कि मुकेश का सपना मोटर मैकेनिक बनने का ये कभी पूरा नहीं हो सकता। इस चीज को बुक के अंदर भी डिस्क्राइब करा गया एक वर्ड से, इसका नाम है मिराज। अब जब तुम डेजर्ट पे प्यासे होते हो और पानी की तलाश पे होते हो तब तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे आगे ना पानी है, तालाब है, बट रियलिटी में वो होता नहीं है। एग्जैक्टली इसी तरीके से मुकेश का जो ये सपना है ना वो एक मिराज की तरह है जो कि किसी दिन फिरोजाबाद की इस धूल खाते हुए गलियों में कहीं खो जाएगा। क्योंकि पूरे फिरोजाबाद में लगभग 20,000 से भी ऐसे बच्चे हैं, इंक्लूडिंग हमारा मुकेश, जो किसी फैक्ट्री में किसी ऐसे कंडीशन पे जहाँ गर्मी होगा, भट्टी में आग जल रहा होगा, मतलब ऐसा कंडीशन जिसे डिस्क्राइब नहीं करा जा सकता, उस कंडीशन में भी ये लोग काम कर रहे हैं, चूड़ियां बना रहे हैं। और इस कंडीशन पे लंबे समय तक काम करने की वजह से कई बच्चों ने अपना आंखों का रोशनी भी खो दिया है। अगर फिरोजाबाद में कानून सही से फॉलो होता तो शायद मुकेश और उसके जैसे जितने भी 20,000 बच्चे हैं ना उन्हें इस तरीके से भट्टी में जलते हुए चूड़ियां ना बनाना पड़ता, वो अपने सपनों को जी पाते। बट तुम्हें पता है ऐसा होने वाला नहीं है। इंडिया में कानून कौन ही फॉलो करता है। तो बेसिकली हमारा ऑथर यहाँ पे यही चीज बताना चाह रहा है कि भाई साहब मुकेश और उसके जितने भी बच्चे हैं अगर वो चूड़ियां नहीं बना रहे होते तो शायद वो अपना पैशन फॉलो करते हैं। जैसे कि हमारे मुकेश का सपना था कि वो मोटर मैकेनिक बने और मेरा सपना है कि मैं एक मोटर ब्लॉगर बनूं। बट ये चीजें होते हुए नहीं दिख रहा है क्योंकि पूरे फिरोजाबाद में हो रहा है घनघोर लेवल पे बाल मजदूरी। खैर बाल मजदूरी से याद आया, मेरे घर का सबसे बड़ा बाल मजदूर तो मैं ही हूँ। घर का बड़ा बेटा मतलब यार बाल मजदूर। घर का टॉयलेट साफ करने से लेके मार्केट पे जाके सब्जी लाने तक सारे काम करता हूँ यार। फिर भी माँ बाप के ताने सुनता हूँ कि तू तो किसी काम का नहीं है। अगर तुम भी घर के बड़े बेटे हो तो तुम रिलेट कर पाओगे यार। मतलब तुमने दिन में कितने बार माँ बाप के मुंह से तुम्हारी तारीफ सुना होगा इतने काम करने के बावजूद भी। नहीं होता यार। हम जिंदगी में पैदा हुए अपने बाप माँ का गुलामी करने के लिए। सारे मजे तो ये छोटे लोग कर जाएंगे, हमें तो बस अपने माँ बाप का नौकर बनते हुए अपनी जिंदगी को बिता देना है। खैर अब स्टोरी में वापस आते हैं। अब मुकेश हमारे ऑथर से कहती है चलिए आपको मैं अपना होम टूर करवाता हूँ। उसका पुराना घर को अभी रिबिल्ड करा गया था। वो दोनों गुजरते एक छोटे से गली से जहाँ कचरा बिखरा पड़ा था। बगल में ढेर सारे घर थे जिनके दीवारें टूटे फूटे थे, खिड़कियां नहीं था, दरवाजा भी होना नहीं होना बात बराबर था। और घर के अंदर ढेर सारे इंसान और जानवर इकट्ठा बैठे हुए थे। और कुछ देर चलने के बाद मुकेश का घर आता है और वो दोनों एंटर करते हैं रूम पे। घर पे एंटर करते ही ऑथर देखती है कि एक चूल्हे पे पालक की सब्जी बन रही है। अब देखो मेरा तो ना पालक पनीर फेवरेट है, तुम बताओ तुम्हारा फेवरेट है कि नहीं है। बगल में एक प्लेट रखा हुआ था जहाँ पे ढेर सारे सब्जी कटे हुए थे और एक बहुत ही दुबली पतली औरत जिसके आंखों में धुआं मंडरा रहा था। वो ऑथर को देख के स्माइल करती है। अब ये औरत मुकेश का भाभी था, यानी कि मुकेश का बड़ा भाई का बीवी था। उसने काफी कम उम्र में अपने बहू बनने का जिम्मेदारी को निभाना शुरू कर दिया था। अपने घर पे वो 3 मर्दों को संभालती थी, एक तो उसका खुद का हस्बैंड, दूसरा मुकेश और मुकेश का बाप। थोड़ी देर में मुकेश का बाप आ जाता है घर में, जिसे देख कर घर की बहू सबसे पहले तो घूंघट ओढ़ लेती है एंड जाके एक टूटे फूटे दीवार के पीछे जाके छुप जाती है। अब देखो ऐसे घूंघट ओढ़ना ना ट्रेडिशन का पार्ट है एंड सही में बताओ तो मुझे ये ट्रेडिशन काफी पसंद है। मैं तो फैंटेसाइज कर चुका हूँ यार, मुझे लाल साड़ी वाली ऐसे घूंघट पहने हुए किसी भूत से इसका करना है। नहीं तुम गलत समझ रहे हो, मुझे इंसानों पे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं फैंटेसाइज करता हूँ भूतों के साथ। तुम्हें शायद ये मजाक लगेगा बट मैं सीरियसली ये घूंघट पहने हुए लाल साड़ी वाली औरत को देखने के लिए राजस्थान चला गया था भाई, भानगढ़ के किले पे। मुझे देखी नहीं यार वो अधूरा प्यार। उम्मीद है जिंदगी में किसी दिन तो मुलाकात होगा किसी घूंघट में लाल साड़ी वाली औरत से। खैर स्टोरी पे आते हैं और मुकेश के पापा के बारे में कुछ बातें करते हैं। अब देखो मुकेश का पापा ना एक समय में टेलर था, कपड़े सिलाता था, बट अब वो एक बैंगल मेकर है, चूड़ियां बनाता है। बट उसने अपनी जिंदगी में चूड़ियां बनाते हुए कुछ उखाड़ा नहीं था। वो अपना घर तक कंप्लीट नहीं कर पाया अभी तक, ना ही उसने कभी अपने बच्चों को स्कूल भेजा है। उसने अपनी पूरी जिंदगी में बस अगर कुछ करा था तो अपने बेटों को सिखाया था, जो उसे बहुत ही अच्छी तरीके से आता था। द आर्ट ऑफ बैंगल मेकिंग, चूड़ियां बनाना सिखाया था उसने अपने बच्चों को।
फिर ऑथर मिलती है मुकेश की दादी से। अब मुकेश की दादी कहती है ये मुकेश का कर्मा है, उसका डेस्टिनी है कि वो चूड़िया ही बनाएगा। उसका खुद का पति भी अंधा हो जाता है ऐसे चूड़िया बनाते बनाते, कोई ग्लास का टुकड़ा उसके आंखों में गिरने की वजह से। दादी कहती है कि हमने एक ऐसे कास्ट में जन्म लिया जिसका काम ही है चूड़िया बनाना, तो हमें जिंदगी भर चूड़िया ही बनाना पड़ेगा। हमने अपने पूरी जिंदगी में चूड़ियों के अलावा और कुछ नहीं देखा है। फिरोजाबाद के किसी भी कोने में, किसी भी गली में तुम चले जाओ, तुम्हें बस दिखेगा तो बस चूड़िया ही। इसीलिए ऑथर कह रही थी कि मुकेश का जो ये सपना है ना कि मोटर मैकेनिक बनने का, ये शायद एक मिराज है जो कि फिरोजाबाद के धूल खाते हुए गलियों में कहीं खो जाएगा एक दिन। फिरोजाबाद में तुम किसी भी घर पे चले जाओ, उनके आंगनों पे तुम्हें रंग बिरंगे चूड़िया दिखी जाएगा। सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू और पता नहीं कितने, जितने रेनबो में कलर्स होते हैं ना उतने कलर्स के चूड़िया तुम्हें फिरोजाबाद पे मिल जाएगा। जब चूड़िया बन जाते हैं ना तो एक ठेला आता है 4 चक्कों वाला, वहाँ पे इन चूड़ियों को रखा जाता है और एक जवान इंसान इस ठेले को ठेलते हुए मार्केट लेके जाएगा फिरोजाबाद के गलियों से, और वहाँ जाके सारे चूड़ियों को बेच के आ जाएगा। यही जिंदगी चलते आ रहा है फिरोजाबाद के लोगों के साथ। फिर हमारे ऑथर को दिखता है कि कचरे झोपड़ियों में अंधेरा घर है, बस एक लालटेन है जिसके नीचे पूरा फैमिली, लड़का लड़की बाप माँ इकट्ठे लाइन पे बैठे हुए हैं और चूड़िया बना रहे हैं। और लंबे समय तक ऐसे अंधेरे कंडीशन पे काम करने की वजह से कई बच्चों ने अपने आंखों का रोशनी तक खो दिया है। फिर थोड़ा और आगे जाने के बाद ऑथर मिलती है सविता से। उसके बगल में एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी और वो दोनों ही चूड़िया बना रहे थे। सविता भाभी का आई मीन सविता भाभी नहीं, सविता का हाथ ऐसे चल रहा था जैसे मशीन चलता हो। चेहरे पे कोई इमोशन नहीं था, बट उसका हाथ ऐसे चल रहा था चूड़िया बनाते हुए जैसे कि कोई रोबोट बना रहा है चूड़िया। अब इसे देख के हमारी ऑथर सोच रही होती है क्या इस लड़की को पता है इस चूड़ी का क्या इंपॉर्टेंस है। ये चीज तो हम सबको पता है कि इंडियन वुमेन्स के लिए बैंगल्स का कितना इंपॉर्टेंस होता है। एक सुहागन का ताज होता है भाई साहब, स्पेशली जो लाल चूड़िया होते हैं ना, वो तो सिंबल होती है एक सुहागन का कि वो शादीशुदा है। अभी शायद सविता को ये पता ना हो कि क्या इंपॉर्टेंस है इन चूड़ियों का, बट जब वो शादी कर लेगी एक दिन तो उसके हाथों में भी लाल चूड़िया पहनाई जाएगी, सर पे लाल घूंघट ओढ़ा जाएगा और वो किसी की दुल्हन बन जाएगी। एग्जैक्टली जैसे उसके बगल में बैठी हुई वो औरत कभी किसी की दुल्हन बनी थी। आज भी उस औरत ने उसके हाथों पे चूड़िया पहनी हुई है, पर उसके चेहरे पे अब वो खुशी, वो मुस्कान नहीं है। वो औरत ऑथर से कहती है कि मैंने अपनी जिंदगी में कभी भरपेट खाना नहीं खाया। तुम समझ रहे हो क्या सिचुएशन वहाँ का। इतना मेहनत से लोग काम करते हैं बट वो भरपेट खाना तक अपने लिए इकट्ठा नहीं कर पाते। उसका पति आता है और कहता है हमें बैंगल्स बनाने के अलावा और कुछ नहीं आता। उसने अपनी पूरी जिंदगी में अगर कुछ करा था तो अपने फैमिली के लिए एक छोटा सा घर बनाया था। अगर तुम्हें लग रहा है कि ये छोटा बात है, नहीं यार, इंडिया में आज भी कई ऐसे लोग हैं जिनके पास अपना घर तक नहीं है। जब कंडीशन बहुत बुरा होता है तो वो कहीं भी रह लेते हैं, और कुछ लोग होते हैं मेरे तरह जो किराए के मकान में रहते हैं। हाँ यार, मेरा भी कोई घर नहीं है अपना, मैं भी किराए के मकान में रहता हूँ। दुख है यार, दुख है। खैर अब स्टोरी पे आते हैं। ऑथर भी यहाँ पे यही चीज कह रही होती है कि इस बंदे ने वो चीज अचीव करा था जो कई लोग नहीं कर पाए। कई लोगों का सपना है एक घर जहाँ तुम अपना सुकून का नींद और चैन ले सकते हो। कई लोगों का ये सपना होता है। फिर हमारे ऑथर को दिखता है कि फिरोजाबाद के हर एक घर में बस एक ही चीज को लेकर रोना था कि हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, हम कुछ कर ही नहीं सकते अपने लिए, बस चूड़िया बना रहे हैं। इवन तो ये काम करके उन्हें इतना भी पैसा नहीं मिल रहा है कि वो भरपेट खाना खा सके। यही बोरिंग काम सालों से करते करते अब उन लोगों के अंदर पे कोई सपना, होप, ड्रीम कुछ नहीं है। अब वो अपना जिंदगी को बदलना भी नहीं चाहते, जो जैसे चल रहा है चलने दो। ऑथर कुछ यंग लड़कों से पूछती है कि तुम लोग इकट्ठे मिल क्यों नहीं जाते हो, एक टीम बना लो एंड एक कोऑपरेटिव स्टार्ट करो जिससे कि तुम ज्यादा प्रॉफिट कमा पाओगे, ये मिडिल मैन को भगा पाओगे। अब देखो, तुमने अमूल डेयरी का नाम सुना होगा जहाँ में फार्मर्स दूध इकट्ठा करते हैं आपस में एंड देन कोऑपरेटिव बना के अमूल डेयरी को चला रहे हैं। एग्जैक्टली इसी तरीके का सजेशन दिया था ऑथर ने कि आप लोग भी एक कोऑपरेटिव बना लो, एक ग्रुप बन जाओ और फिर बिजनेस करो, देखना अंधा पैसा छापोगे। तो वो लोग कहते हैं कि अगर हमने ऐसा करा ना तो पुलिस हमें अरेस्ट करेगी, हमें मारेगी, हमारे साथ एक क्रिमिनल की तरह ट्रीट करा जाएगा। वो सारे के सारे हेल्पलेस थे, उनके पास कोई अपना लीडर नहीं था जो उन्हें गाइड कर पाए, जो उन्हें सिस्टम से लड़ने पे मदद करे। हाँ, सिस्टम से याद आया, पुलिस से ना मैं बहुत ज्यादा नफरत करता हूँ सही में। जब मैं क्लास 8 पे था ना तो एक बंदी थी जो मुझे काफी भाव दे रही थी और मुझे भी अच्छा लग रहा था। यार किसको अच्छा नहीं लगेगा जब कोई बंदी भाव दे रही हो, है ना। हम बातें करते थे, वो मुझे भाव देती थी, मैं भाव लेता था। बट एक दिन मुझे पता चलता है कि उसका बाप यार पुलिस है। एंड देन उस दिन के बाद से मैंने उस बंदी को टोटली इग्नोर कर दिया। मतलब अब बंदी भाव दे रही है, उसका बाप कुछ और दे देगा, मेरे समझ रहे हो बात, रिस्क क्यों लेना। खैर स्टोरी पे आता है। अब ऑथर को फिरोजाबाद के अंदर पे दो दुनिया दिख रहा है, एक जहाँ पे गरीब फैमिली से कास्ट सिस्टम है और गरीबी है जहाँ में बचपन से ही लोग अपना जिंदगी बिता रहे हैं, और दूसरी तरफ साहूकार, मिडलमैन, पुलिस, गवर्नमेंट, पॉलिटिशियंस, ये लोग हैं जो मजे मार रहे हैं। यार रियल वर्ल्ड में भी ऐसा ही होता है, कुछ लोग जिंदगी में मजे करते हैं क्योंकि वो पैदा ही हुए हैं सोने के चम्मच लेके, और कुछ हमारे जैसे लोग हैं जो स्ट्रगल करते रहते हैं और स्ट्रगल के साथ ही हमारा जिंदगी खत्म हो जाता है। खैर स्टोरी पे आगे बढ़ते हैं। ऑथर बताती है कि फिरोजाबाद के अंदर में जो बच्चे हैं ना, वो पैदा होने के साथ साथ उनको मिलता है बोझ, गरीबी का, कास्ट का एंड होपलेसनेस का। उन्हें जो जिंदगी मिला है ना, वो जिंदगी उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि हमारे साथ कुछ बदलने नहीं वाला, जो है ऐसे रहेगा, ऐसे चलेगा। अगर तुम अपना जिंदगी बदलना चाहते हो ना तो तुम्हें डेयरिंग होना पड़ेगा। बट फिरोजाबाद के बच्चों को बचपन में ये चीज सिखाया नहीं गया था कि कैसे डेयरिंग बनते हैं। बट मुकेश बिल्कुल अलग था। मुकेश डेयरिंग था, वो भी तो फिरोजाबाद में पैदा हुआ था,
उसके साथ भी सेम दिक्कतें थे। उसकी फैमिली गरीब था, बट उसके पास एक सपना था, एक ड्रीम था कि वो बनना चाहता है एक मोटर मैकेनिक, और तुम्हारा भाई बनना चाहता है एक मोटर ब्लॉगर। आई डोंट नो तुम सपोर्ट करोगे कि नहीं करोगे। अगर सपोर्ट करते हो तो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। द माउंटेन गाय। कहाँ आ गए, टॉपिक पे बढ़ते हैं। हाँ, तो मुकेश बनना चाहता है मोटर ब्लॉगर, सॉरी, मुकेश बनना चाहता है मोटर मैकेनिक, और वो ये चीज करके ही रहेगा। वो कहता है कि मैं गैराज जाऊंगा और सीखूंगा कैसे गाड़ी चलाते हैं, कैसे गाड़ी बनाते हैं। ऑथर कहती है कि तुम्हारे घर से तो गैराज बहुत दूर है, तुम कैसे जाओगे। तो मुकेश कहता है कि मैं पैदल चल चल के चला जाऊंगा। देखो, अगर तुम्हारे पास जुनून होना कोई चीज करने का तो तुम कैसे भी कर लोगे। और मुकेश को देख के ऐसा लग रहा था कि इस बंदे में जुनून तो है। ऑथर पूछती है कि किसी दिन तुम क्या आसमान में हवाई जहाज उड़ाना चाहते हो क्या। मुकेश डायरेक्टली मना कर देता है, क्योंकि मुकेश औकात से बाहर का सपना नहीं देखता। उसे पता है कि वो क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है। फिर ऑथर मनी मन सोच रही होती है कि अगर फिरोजाबाद से कोई हवाई जहाज उड़ के जाता तो मुकेश जैसा कोई और ये सपना भी देखता है कि एक दिन मैं हवाई जहाज उड़ाऊंगा। बट ऐसा कुछ हो नहीं रहा है इस शहर के अंदर। बट हाँ, जो सपना मुकेश ने देखा है शायद एक दिन वो अचीव कर ले। इसी के साथ ये स्टोरी होता है खत्म। उम्मीद है तुम लोगों को पसंद आया होगा ये चैप्टर। अगर आया तो ना भाई के चैनल को सब्सक्राइब करे बिना जाना मत। अगर ऐसे एनिमेटेड कंटेंट देखना चाहते हो चैनल को चेकआउट करना और सपोर्ट करते रहना। थैंक यू, लव यू ऑल।